हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। नमस्कार, आप सभी को सर्वप्रथम नवरात्रियों व विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रें संपूर्ण भारतवर्ष बड़े हर्षोल्लास व धूमधाम से मनाता है, परंतु नवरात्रों का वास्तविक अर्थ क्या है, इसकी वास्तविकता क्या है, यह जान लेना भी परम आवश्यक है। तत्पश्चात ही नवरात्रों को हर्षोल्लास व धूमधाम से मनाना सार्थक होगा। क्या आपने कभी ये सोचा है कि नवरात्रि के बाद ही विजयदशमी अथवा दशहरे का पर्व क्यों मनाया जाता है? क्या आपने कभी ये सोचा है कि नवरात्रि के इन 9 दिनों का महत्व क्या है? क्या कभी आपने सोचा है कि नवरात्रि के इन 9 दिनों का रहस्य क्या है? क्या आपने कभी ये सोचा है कि नवरात्रों में क्यों आद्य शक्ति की पूजा की जाती है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज मैं अपनी इस वीडियो में देने वाला हूं। परंतु उससे पहले यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन अवश्य दबाइए, जिससे कि आपको आगामी वीडियो की भी सूचना प्राप्त हो सके। आध्यात्म पथ पर प्रगतिशील साधकों के लिए नवरात्रियों की महिमा अनुपम है। संपूर्ण वर्ष काल में जिस प्रकार शिवरात्रियां साधकों के लिए साधना में प्रवेश करने का समय है, उसी प्रकार नवरात्रियां भी नवीनीकरण की नवरात्रियां हैं। यह नवरात्रियां प्रकृति की मनुष्य को वह भेंट है जब मनुष्य अपने भीतर की मलिनता को पहचान कर उसे हटाने का उद्यम करता है। परिणाम स्वरूप मनुष्य के भीतर इन नवरात्रियों में नवीनीकरण का आध्यात्मिक कार्य गतिशील होता है। यह संपूर्ण सृष्टि किसी सीधी रेखा में नहीं अपितु एक चक्रीय धारा में चल रही है। दिवस के बाद रात्रि है तो रात्रि के बाद दिवस है, सुख के बाद दुख है तो दुख के बाद सुख है, पतझड़ के बाद बसंत है तो बसंत के बाद पतझड़ भी निश्चित है। प्रकृति की स्थूल से सूक्ष्म तक की सभी रचनाएं नवीन से पुरातन व पुरातन से नवीन होने के मार्ग का ही अनुसरण कर रही हैं। नवरात्रि भी मनुष्य के मन व बुद्धि को संसार की भागदौड़ में से लौट कर आने का व स्वयं में खो जाने का एक शुभ अवसर है। नवरात्रि मनुष्य के भीतर की आंतरिक यात्रा करके नवीनीकरण का उत्तम समय है, क्योंकि ये समस्त ब्रह्मांड इस एक शक्ति से ही उत्पन्न हुआ है। एक ही शक्ति इसको संचालित कर रही है और एक ही शक्ति में ये विलय भी हो जाएगा। इसी शक्ति को हम आद्य शक्ति कहते हैं। इसी शक्ति को असंख्य नामों से गाया और पूजा गया है। कोई इसे देवी और शक्ति कहता है तो कोई इसी देवी और शक्ति को माँ, दुर्गा, काली, सरस्वती, लक्ष्मी, गौरी तथा असंख्य नामों से पूजता है। प्रत्येक मान्यता में देवी को माँ माना गया है, क्योंकि समस्त ब्रह्मांड के जड़ व चेतन इसी एक शक्ति से उत्पन्न हुए हैं और महाविलय के पश्चात समस्त ब्रह्मांड इसी एक शक्ति में समाहित हो जाएगा। नवरात्रि इस महाशक्ति को उजागर करने का एक शुभ अवसर है। वैसे तो ब्रह्मांड के कण कण में यह शक्ति व्याप्त और सक्रिय है, परंतु मनुष्य इस महारहस्य से अपरिचित है, क्योंकि तमस, रजस व सतत्व गुणों की त्रिगुणात्मकता में ही मनुष्य का मन भटका हुआ है। नवरात्रियों के यह 9 दिन मनुष्य के भीतर रह रहे 3 गुणों का शुद्धिकरण करने के 9 दिन हैं, क्योंकि तमस, रजस और सतत्व से गुंथी हुई मनुष्य की प्रकृति अज्ञानता और मोह के कारण परिभ्रमण में उलझी हुई है। इन 9 दिनों में क्रमशः इन 3 प्रकृतियों का मनुष्य के भीतर नवीनीकरण करने की संभावना को दृढ़ करना है। प्रथम 3 दिवस तमस का विसर्जन। प्रथम 3 दिवस देवी दुर्गा माँ की पूजा होती है। दुर्गा माँ के रहस्य को जानकर अपने भीतर शुद्धिकरण करने के यह 3 दिवस हैं। दुर्ग का अर्थ होता है पर्वत, पहाड़ या शैल। मनुष्य के भीतर भी अज्ञानता, अहंकार और आसक्ति का भंडार है। प्रथम 3 दिवस मौन, प्रार्थना, सत्संग व ध्यान से अपने भीतर के तमस को जानकर उससे मुक्त होने के लिए आद्य शक्ति को प्रार्थना करनी है। साथ ही साथ सद्गुरु द्वारा बताए हुए आध्यात्म के मार्ग पर पर्वत की भांति अडिग, अकंप, श्रद्धा व निष्ठा से युक्त रहना है। ऐसी भाव समृद्ध याचना करनी। प्रार्थना का यह नियम अटूट है कि जब हम जानबूझकर किए गए दोषों से मुक्त होने के लिए याचना करते हैं
तब अनजाने में किए गए विस्मृत दोषों से भी मुक्त हो जाते हैं। द्वितीय 3 दिवस रजस में विवेकपूर्ण प्रवृत्ति। चौथी, 5वीं व 6ठी नवरात्रि को माता लक्ष्मी की पूजा होती है। यह रजस का प्रतीक है क्योंकि देवी लक्ष्मी धन का प्रतीकात्मक चित्रण है। मनुष्य जीवन भी 4 प्रकार के धन से संपन्न है: ज्ञान, समय, शक्ति और संपत्ति। द्वितीय 3 दिवस मौन, प्रार्थना, सत्संग व ध्यान के माध्यम से हमारा जीवन इन 4 धनों से संपन्न रहे, ऐसी याचना हम देवी शक्ति से करते हैं। साथ ही साथ इन 4 प्रकार के धनों का सदुपयोग हम अपने जीवन में कर पाएं, ऐसी याचना, ऐसी विनती हम उस अनंत शक्ति पुंज से करते हैं। और इन 4 प्रकार के धनों का उपयोग हम अपने जीवन में कैसे करें कि ज्ञान का उपयोग स्वयं को जानने में हो, संसार को जानने में नहीं। समय का उपयोग वर्तमान में रहने के लिए हो, भूत और भविष्य में भटकने के लिए नहीं। शक्ति का उपयोग दूसरों को धर्म में प्रवृत्त करने के लिए हो, अधर्म में प्रवृत्त करने के लिए नहीं। और संपत्ति का उपयोग शुभ स्थलों व शुभ कारणों के लिए हो, अशुभ स्थलों व अशुभ कारणों के लिए नहीं। और अंतिम 3 दिवस सतत्व में प्रवृत्ति व वृद्धि। नवरात्रि के अंतिम 3 दिवस देवी सरस्वती माँ की पूजा होती है, जो सतत्व का प्रतीक है। सतत्व यानी मनुष्य के भीतर उन शुभ गुणों का प्रभाव जो उसे शुद्ध अस्तित्व की ओर सतत बहाता ले जाए। जब शुभ करना और शुभ सोचना मनुष्य की बुद्धि का चुनाव नहीं अपितु उसका स्वभाव बन जाए, तब सतत्व में प्रवृत्ति होती है। तब हम ईश्वर की परानुभूति में प्रवेश कर सकते हैं। तो अंतिम 3 दिवस सतत्व में प्रवृत्ति, वृद्धि व परानुभूति के लिए प्रार्थना हमें आदि शक्ति से करनी चाहिए। और 10वां दिन होता है विजयदशमी का, तमस, रजस और सतत्व पर विजय। जब इस प्रकार नवरात्रि के 9 दिनों में तमस का विसर्जन, रजस में विवेकपूर्ण प्रवृत्ति व सतत्व में शुद्धि व वृद्धि होती है, तब विजयदशमी अथवा दशहरा का त्योहार मनाया जाता है। नवरात्रि शुभ का अशुभ पर और शाश्वत का क्षणिक पर विजय का प्रतीक है। इस प्रकार प्रतीकों और प्रतीक चिन्हों से गुंथी हुई हमारी संस्कृति हर उत्सव को अनंत शक्ति की शाश्वत सत्ता से जोड़ती है। परंतु अज्ञान और अहंकार की आड़ में सांसारिक विलास व भौतिक सुखों तक ही हमने इसको सीमित कर दिया है। आइए मिलकर हम सब नवरात्रि के इस दिव्य उत्सव से स्वयं में नवीनीकरण की संभावनाओं को उजागर करें। तमस रजस सतगुणवती माता प्रकृति प्रधान, जैसी जननी भावना वैसी ही संतान, वैसी ही संतान।